जमीन आदिवासियों की ली जा रही है। प्रतापगढ़ के अंदर, माड़ीखेड़ा के अंदर हमारे आदिवासी समाज की कितनी जमीन चली गई गलत तरीके से। बगवास के अंदर आदिवासियों की कितनी जमीन चली गई गलत तरीके से। अभी अरनोद के अंदर नगर पालिका बनाने की मांग कर रहे हैं, और किससे करवा रहे हैं? जिनके हक अधिकार खत्म हो रहे हैं उनको ही आगे किया जा रहा है, क्योंकि वो भोले हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों को आगे करके नगर पालिका की मांग करवाई जा रही है, और हमारे लोग आगे फाइट मांग करिए हमारा नगर पालिका सीज है। दलोद के अंदर नगर पालिका की मांग करवाई जा रही है, हमारे ही लोगों को आगे करके। और तो और हमारा ही एक हरामखोर नेता लेटर पैड पे लिख करके दे रहा है कि जलोद और हमारे अरनोद नगर पालिका बनाई जाए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक एजेंट है, चमचागिरी कर रहा है, हराम का खा रहा है। किसका? हुरड़ी और हाथली का, पार्टी का खा रहा है। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अगर नुकसान किया जा रहा है आदिवासियों का, तो इन पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है। पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है। हमको आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जा रहा है, तो ये पार्टियां कर रही है मेरे भाइयों। तो पार्टियां छोड़ दे विसी जा कि नहीं छोड़ विसी जा? जो अभी माँ है और आपके भी जो पिताजी, उसी का खून किस किस के शरीर में दौड़ रहा है? हाथ खड़े करो एक बार फिर से। अगर आपके शरीर के अंदर आपके माँ और बाप का खून अगर दौड़ रहा है, तो इस कांग्रेस बीजेपी के सुपड़े साफ होने चाहिए अपनी लिए। बड़ी चीज सेटिंग करवा में फायदो है। आपने बाप दादा है हिंगड़ा की लड़ाई ली थी, इन्हें गुलामी नहीं की थी, पर आज की तारीख में आपने पोटली पाने लो गुलाम बनावी, आज की तारीख में बटकी पाने गुलाम बनावी, कि स्कॉर्पियो वाले गुलाम बनावी। काले स्कॉर्पियो वाले कही दिएगा हार सोरी आलते मी रात मारू आपको आल दिएगा। काले बोले लो आलिम कह दिएगा नहीं थारे दिहाड़ी दे नानी बेटी है कहीं बात में आलते आल दिएगा। अरे कैसे जाएंगे हम? हमारे बाप दादाओं की जमीन है ये, हमारी नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने इसलिए दी हमारी आने वाली पीढ़ी को जमीन देना यूं, और हम लोग आज जमीन की रखवाली नहीं कर रहे। जमीन की रखवाली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेरे भाइयों? करनी चाहिए, करनी चाहिए। जो जमीन हमारी हाथ से चली गई है, वो जमीन भी किसी भी तरह से वापस हमारे हाथ में लेनी है। हमारे से जो गलती हो गई है उसका सुधार करना है। हमारी जमीन, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन हमारे हाथ में दी थी, वो जमीन वापस हमारे समाज के हाथ में आनी चाहिए। हमारे बाप दादाओं ने जो हक अधिकार, जो नौकरियां हमारे समाज को दी थी, उस नौकरी का एक एक हिसाब किताब निकलवा करके हमारे समाज के नौकरी हमारे हाथ में आनी चाहिए। ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? लड़नी पड़ेगी। नॉन टीएसपी के कर्मचारी हमारे यहां आकर के हमारे बच्चे की नौकरी भी खा रहा है, हमारे हक की नौकरी भी खा रहा है, और यहीं पे मकान बना करके हमारी राजनीति भी खाने लग गया है मेरे भाई। गलत बात है कि सही? आपने जो हो ये पानमोड़ी, ये कौन सी, ये पंचायत कौन? अभी जो बाहर के सरपंच है वो करौली साइड के, वो कहाँ के? पीलू ग्राम पंचायत के। गलत तरीके से हमारे यहाँ पर जमीन खरीदी, गलत तरीके से हमारे यहाँ प्रमाण पत्र बनाए, और गलत तरीके से सरपंच बन करके बैठे हैं। और हम लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते, उनकी गुलामी करते हैं। क्यों भाई? आपका यहाँ पर इलाका नहीं है, हमारे बाप दादाओं का इलाका ये। आपका इलाका उधर होगा, 28 जिले होंगे तुम्हारे। हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर केवल और केवल आदिवासियों को अधिकार है। हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए नगर पालिका बनवाई जा रही है, हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए नगर परिषद बनाई जा रही है, चौड़ा किया जा रहा है। आर्टिकल 243 JC के तहत हमारे यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद
सारे गलत हैं, अवैध हैं। हमारे यहां पर ये सारे काम करवाने वाले हरामखोर नेता, जिनके बाप दादाओं का खून उनके अंदर नहीं है, जो हमारे समाज को हमको सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा गुलाम बनाया है। कैसे गुलाम बनाया, सारा बताया। और भी कारण है। कैसे कारण है? हमारे खोरिया के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई, मंच के माध्यम से वो सुन रहे हैं इधर उधर। फिर भी हमारे भोले लोग जाकर के वहां पहले बेटा ये साहब जगान बात खाती बटे, ओ साहब बटे कानून कायदान बात खाती, तो फिर वो कहेगा देख अब ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा। हमारे गांव के अंदर लड़ाई फंसाई जाएगी और हम लोग भांगड़ा करने थाने में जाते हैं। आज के बाद में कुछ भी हो जाओ, थाने में भी कोई भी रिपोर्ट लिखवानी नहीं जाएगा, न जाना है। इन थाने वालों ने सबसे ज्यादा हमारे को बर्बाद किया है। हमारे को बर्बाद करने के लिए ही थाने लगाए मेरे भाइयों। कितने जने ऐसी हिम्मत कर रहा है आज के बाद में इस थाने में नहीं जाऊंगा, ऐसे देखिए हाथ खड़े करके बताओ। डाया डाया फेर नहीं करता। अरे आपको फैसला हाथ में लेना पड़ेगा। हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा समाज सही लाइन पे आएगा। आज के बाद में कोशिश करेगा इन थानों के मुंह लगना ही नहीं है, कोई भी रिपोर्ट लेकर के नहीं जाएगा वहां पे। पहले हमारे गांव को इकट्ठा करना, गांव में बैठ करके बात करना, हमारे गांव वाले समझाएंगे, हमारे गांव वाले जो भी करेंगे वो काम करना है। अनावश्यक थानों में नहीं जाना, देर नहीं पड़ना है वहां पे। ये याद रखें तो हमारे समुदाय के अंदर काफी बदलाव होगा।